हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, फाइनली एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो आज का पहला टॉपिक आपके परीक्षा के लिए 4 नंबर पक्का कराने वाला है, क्योंकि आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है ये पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक सवाल पूछे गए हैं और 2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। यानी मैंने मेरे दोस्त 2020 से लेकर 2024 तक का पूरे पेपर के एनालिसिस किया और देखा कि हर शिफ्ट में लगभग 2 प्रश्न पक्का हो रहा है। यानी मेरे दोस्त, नृत्य से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं अभी तक, पूरे प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप आज की इस क्लास के सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपका 4 नंबर पक्का होने वाला है परीक्षा से पहले ही। तो इस क्लास के बेस्ट 50 क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करिए अपने शिफ्ट से पहले और यहां से 4 नंबर पक्का कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल के पेपर में एक क्वेश्चन 2 नंबर होता है। हर शिफ्ट में भाई 2 सवाल आपसे पूछा जाएगा नृत्य से, और आप आज के इस क्लास के सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो इसी क्लास से डिट्टो आपके शिफ्ट में सारे सवाल आने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप अपने परीक्षा से पहले जरूर तैयार कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास के बेस्ट 50 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? बिल्कुल बेसिक से जो आपके पेपर में आए हुए हैं, बेसिक से वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो ये असम राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, इनमें से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? जैसे घूमर ये हरियाणा में भी होता है, राजस्थान में भी होता है। भांगड़ा कहाँ का है? गरबा गुजरात का है। भांगड़ा पंजाब में फेमस है। तो बचा कौन? धनगरी गाजा, जो कि महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? बताइए, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, अंकिया नाट कहा जाता है। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किस वेद से हुई है? बताइए, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किस वेद से हुई है? तो याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र से हुई है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? बताइए, भूटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखिएगा, सिक्किम राज्य में। और नृत्य के सवाल जो होते हैं बहुत ही तुरंत याद भी हो जाता है आसानी से। ओके, बस आप क्लास को देख लीजिए, आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर मालूम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, गोवा के किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, गोवा के किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, घोड़े मोदनी को। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? बताइए, कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण का रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो याद रखिएगा, मणिपुरी नृत्य है। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8, थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? बताइए, थुल्लल डांस की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो याद रखिएगा, केरल राज्य में हुई थी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? बताइए, कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? तो याद रखिएगा, भरतनाट्यम जोड़ता है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? बताइए, ममिता किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, त्रिपुरा राज्य का। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बताइए, लावड़ी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य का है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12, डैश किसकी 2 परंपराएं हैं? एक है संकीर्तन यानी जो भक्ति पहलू है, और दूसरा रास है।
बताइए किसकी दो परंपराएं हैं? तो याद रखिएगा मणिपुरी नृत्य की दो परंपराएं हैं। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखिएगा कथक से संबंधित है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14, लेबांग बुमानी नृत्य यह किस राज्य का फसल नृत्य है? बताइए लेबांग बुमानी नृत्य किस राज्य का फसल नृत्य है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा राज्य का। बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक दिन में लगभग आपको 4 क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए। यदि आपका भी पेपर 12 नवंबर से होने वाला है तो भाई आपको तो डेली क्लास करना बहुत ही आवश्यक है। हम वही क्वेश्चन करा देंगे जो आपके डिट्टो शिफ्टो में आएंगे। ओके, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा उड़ीसा राज्य से है। ऑप्शन है यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, रीखम पदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए रीखम पदा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो सर जी अरुणाचल प्रदेश से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17, राठवा जो किस राज्य के निवासी है? होली रंगों का त्यौहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। बताइए राठवा जो कि किस राज्य के निवासी हैं, जो कि होली एक रंगों का त्यौहार है, इसके अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य के निवासी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 18, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? बताइए मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो याद रखिएगा झारखंड राज्य से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? बताइए कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो इनमें से तापू भाई है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20, चाली झुमरा और नादू भंगी ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए चाली झुमरा और नादू भंगी ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखिएगा सत्रिया से है। सत्रिया कहाँ का है फेमस है? तो असम का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21, ढिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बताइए ढिमसा लोक नृत्य ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा अराकू घाटी द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत से है? बताइए किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत से है? तो दोस्त मेरे याद रखिए कथक का है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? बताइए पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? तो सर जी मणिपुरी से है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए कर्मा आदिवासी नृत्य शैली है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25 को, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो दोस्त मेरे लाहो तो ये मेघालय राज्य की नृत्य शैली है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 26, चबीटू कली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए चबीटू कल्ली का लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो सर जी चबीटू कल्ली ये केरल से है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताइए कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो सर ये गुग्गा नृत्य है। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28, तैबी तीचियट्टम नंगई नाटकम और दासियट्टम निम्नलिखित में से
किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? नाम ही देखिए, तेबिती ची अट्टम, नंगई नाटकम और दासी अट्टम, ये किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, ये मोहिनी अट्टम नृत्य की शास्त्रीय नृत्य की शैली है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? बताइए, सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? तो याद रखिएगा झारखंड की है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, घुरेही किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, कामसाले किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा कर्नाटक राज्य का है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कत्थक से था? बताइए, किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कत्थक से था? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, अवध का था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? बताइए, पखावज शब्दांश मुख्य रूप से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उड़ीसी के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए, झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सर जी झीका दसाई। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? बताइए, चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा नागालैंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भाई आप पूरे 50 के 50 क्वेश्चन याद कर लेंगे और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप जरूर से वहाँ जाके फ्री में डाउनलोड करके याद कर लेंगे एक बार फिर से, यदि आपको नहीं होता है तो। अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? बताइए, अलारिप्पू नृत्य भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो याद रखिए भरतनाट्यम का है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। थबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, थबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा मणिपुर राज्य का है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए, रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो दोस्त मेरे याद रखिए कत्थक से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 39। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? बताइए, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो सर जी कर्नाटक से है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सर जी ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है करगम लोक नृत्य। ऑप्शन ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, यक्षगान कहाँ का है? कमेंट करके आप जरा बताइए तो किस राज्य का है? सभी दोस्त बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कॉल करिए। सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सर जी सुग्गी तो भारत के कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? बताइए, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहते हैं? तो सर जी कालबेलिया को। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 43। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बताइए, नाटी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो सर जी नाटी तो हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। जागोई और चोलोम ये किस नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ सौम्य है? जागोई और चोलोम तो मणिपुर नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ सौम्य हैं। बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45।
डैश 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। बताइए, असम के वैष्णव मठ आ गया तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि असम में फेमस होता सत्रिया, तो यही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 46 को। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? बताइए, किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो सुंडोल नृत्य को, ऑप्शन सी यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। सैला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। बताइए, सैला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। तो सर जी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 कॉल करिए। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कोलकली है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 49। कथकली नृत्य ललित कला कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? बताइए, कथकली जो कि मेरे दोस्त केरल का फेमस है, जो कि नृत्य ललित कला कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? तो याद रखिए 5 रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है, ऑप्शन सी यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन। बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? बताइए, बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा झारखंड राज्य का है, ऑप्शन सी यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बताइए आप सभी का टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको आज के इस बेस्ट 50 डांस से संबंधित सवालों याद हो चुके होंगे। यदि अब आपको भाई किन टॉपिक से सवाल चाहिए वो कमेंट कर दीजिएगा। जो आपका सबसे अधिक कमेंट रहेगा उस टॉपिक की डेली क्लास आएगी। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस टॉपिक से आप क्वेश्चन करा दीजिए, तो हम करा देंगे। और हम देखेंगे कि क्या इसे पेपर में सवाल आएंगे कि नहीं। भाई हम वो टॉपिक सर्च करें जो पक्का कन्फर्म आएगा ही आएगा, वही से हम सवाल कराएंगे आपके लिए। ठीक है, तो डेली क्लास करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते। कल मिलते सुबह 8 बजे एक नए क्लास के साथ। तो सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।